पंडित फकीर यू समथिंग। डॉक्टर श्री सत्यनारायण सर जी, आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में। पहले तो आपको बधाई देता हूं कि आप एक सीकर हैं। सत्य की तलाश में सत्यनारायण भगवान खुद है, लेकिन सत्य को समझना चाहते हैं। और आप अपने ज़िंदगी में यही देखे हैं कि सबसे बड़ी जो शक्ति इंसान की है वो विजडम है, ज्ञान है। ज्ञान का मतलब होता है कि पहले सत्य के रास्ता को समझो, नियमा को समझो और उस रास्ते पर चलो, तब वो बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो सत्य रास्ता को समझ लेता है और उस रास्ते पर चलना शुरू करता है, तो वो होता है बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान। क्योंकि जानने के तो सभी जान सकता है, पूरी दुनिया जान सकते हो। दुर्योधन बोला कि मैं उतना जानता हूँ जितना कि शायद पांडव समझे भी नहीं होंगे, लेकिन मेरा रास्ता ही कुछ अलग है, बिल्कुल उसके विपरीत है। तो बुद्धिमान नहीं था वो। जानकारी ज्ञान नहीं होता, ज्ञान जानकारी नहीं होता। जानकारी मीन जानता है बट करता नहीं। और बुद्धिमान क्या करता है? बुद्धि के सहारे उस सत्य को अपने जीवन में अमल कर लेता है। जिस तरह आपके धमनियों में खून बहता है, आपके श्वासों में, आपके लंग्स में, फेफड़ों में हवा आता जाता है, उसी तरह जीवन में उसका अभिन्न अंग बन जाता है। वो बुद्ध हो जाता है, वो सत्य को समझता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। क्योंकि जो सत्य पर नहीं चलेगा वो कभी सुखी हो नहीं सकता। वो नकारात्मक विचारों से प्रेरित होगा, जिसे बोलते हैं ना, माया, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी, अहंकार, दुष्टता, ये चूर चूर के भर जाता है। इसीलिए एक गाना कल आपको सुना रहे थे, भजन, कबीरदास जी का भजन सुना रहे थे। लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, चुनरी है मेरी आत्मा और दाग है ये कुकर्म, माया, अज्ञानता का घनघोर अंधकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी। पूरी दुनिया इस माया में फंसा हुआ है। पुतिन हो, जेलेंस्की हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, हर व्यक्ति। तो कबीरदास जी बोलते हैं कि आत्मा पवित्र बन के आई थी। अद्वैत, आदित्य, जितने भी महापुरुष पैदा लेते हैं वो बिल्कुल कोरे कागज की तरह साफ सुथरे आते हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ आके अज्ञानता के घनघोर अंधकार में विलीन होते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी, क्रूरता, दुष्टता, स्वार्थ, ईर्ष्या इतना जकड़ लेता है कि वो आत्मा मर जाती है। व्यक्तित्व, आत्मा को मैं आत्मा मानता हूँ, नहीं व्यक्तित्व, व्यक्ति नहीं रहता, वो जानवर हो जाता। लेकिन आपने इस सत्य को समझा है, नहीं तो हमारे जैसे फकीर के पास कोई नहीं आता है। मैं योग शाला खोला हूँ, प्रशिक्षण की पूरी तैयारी कर रहा हूँ। मैं उसके लिए स्पीकर भी खरीदने वाला हूँ, उसका भी दाम 3-4-5 हज़ार है। लेकिन कोई आने वाला नहीं, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि शरीर कितना महत्वपूर्ण है। देखेंगे, आप बोलते हैं ना मेरा चेहरा गोल है, देखिए कितना गोल गोल है, नारंगी जैसे। खाता ज़्यादा, दारू पीता, कोई डिसिप्लिन नहीं, अनुशासन नहीं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में इतना उलझा हुआ इंसान है। तो सर, आप ज्ञानी हैं, आप समझदार हैं, इसके लिए आपका मैं आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ए गुड मैन। थैंक यू सती। थैंक यू सर।